हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? बहुत पैनिक लग रहे हैं। कोई नहीं, पैनिक नहीं होना है। देखिए, पैनिक होना ही नहीं है। जरा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बस बेटा, एक मिनट, थोड़ा ठंडा पानी ले लेते हैं। बस हो गया, आप लोग लॉग इन हो गए। हाँ। अरे पैनिक नहीं होना भाई, बिल्कुल भी नहीं पैनिक होना। देखिए, मैं एक्चुअली क्लास में लेता कल ही, लेकिन अब क्योंकि मेंस का वो आ गया। नहीं, तबीयत होती ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, चलता रहता है, ऐसा बड़ा इशू नहीं होता। तबीयत का काम ही है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होना, उसका बड़ा उसके लिए बहुत चिंता नहीं करना है। पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए। वैसे मैं गूगल मीट के चक्कर में था, लेकिन गूगल मीट क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होती है, तो गूगल मीट रिकॉर्ड होती नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने उसको हटा के मैंने कहा क्लास में ही बात हो जाएगी, और कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। पहले कुछ चीज समझ लीजिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की आपको भी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अभी भी मानिए आप गुरु ही है। देखिए, गुरु एक बहुत बड़ा वर्ड है एक्चुअली। टीचर्स एक कॉमन वर्ड है, गुरु एक बड़ा वर्ड है। जैसे मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये मेरे पीएचडी सुपरवाइजर थे बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में, प्रोफेसर मदन मोहन सिंह। उनका कहना था, मतलब बहुत जेंटल पर्सन, मतलब उनको मैं गुरु कुछ ही लोग को मानता हूँ, एलडीएस यादव, जगदम्बा सिंह, आईआर सिद्दीकी, और वो। और पिता तो मान लीजिए सबसे बड़ा गुरु है ही है, माता पिता तो सबसे बड़े गुरु है। बड़ा मतलब जो पहला गुरु है। अदरवाइज गुरु का मतलब होता है जिसको आप सीखें, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का बाकी रखिए, उस पर बात फिर कभी होगी। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। पहले कुछ चीजें आप समझिए। चैट बॉक्स में लिखना बंद करिए, क्योंकि मैं यदि अपनी बात रखूंगा तो फिर आप लिखोगे तो कोई देखेगा, और मैं कोई मैसेजिंग कर नहीं सकता इसमें। मैं अपनी प्रॉपर इसकी स्टडी बता दूं। ये एक मोबाइल लगा हुआ है ट्राईपॉड पर, और सामने मेरी स्क्रीन है। आप जो मैसेज करोगे वो मुझे दिखेगा, लेकिन मैं मैसेज टाइप नहीं कर सकता इस पे। तो इसलिए मैसेजिंग का जवाब मैसेजिंग में नहीं मिलेगा, इसलिए आप मैसेज मत करिए। अब आते हैं मुद्दे पे। समझिए बहुत ध्यान से चीजें, वीडियो आपका आ जाएगा, उसकी बात की बात है। पहले समझ लीजिए कि मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं आपसे, उसको बहुत ध्यान से गार्ड बांध के रखिएगा। पहला नंबर एक बात, आपको फोकस करना है सिलेक्शन पर। किस पर फोकस करना है? सिलेक्शन पर। यदि मैं एकदम क्लियर करता हूं, 30 अगस्त डेट है। भाई ये बहुत कठिन काम एक्चुअली। होता क्या है कि लैपटॉप में से जुड़ा हुआ है, तो इस पर जो यदि कोई व्हाट्सएप कॉल करेगा तो इस पर भी आ जाए। 30 अगस्त की बात करें, और ऑनलाइन इसको नहीं जोड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। 30 अगस्त की बात मैं कर लेता हूँ। 30 अगस्त को एग्जाम होता है, और अभी फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें बढ़ने की बात मैं नहीं करता, और मानिए भी नहीं। क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से उसने फॉर्म में टाइम रिजिट दिया है। एक मिनट, एक मिनट, हेलो। बेटा क्लास में हूँ मैं, यदि फोन काट रहा हूँ इसका मतलब मैं क्लास में हूँ। थोड़ा बेटा इसका ध्यान रखें। मैं क्लास के बाद आपसे बात कर लूंगा, ठीक है बेटा? ठीक। या कुछ दिक्कत है, मैसेज करके मैं देख लेता हूँ। तो सॉरी। तो क्योंकि इन्होंने टाइमली निकाल दिया है फॉर्म, और बहुत रिजिड टाइम दिया है। नॉर्मली 20 दिन का टाइम ना देके उससे कम टाइम फॉर्म भरने का ही दिया है। फॉर्म तो बिल्कुल मैक्सिमम 1.5 से 2 एक 1 सवा घंटे भर जाएगा। फॉर्म भरना कोई इश्यू नहीं, आप एक आध दिन वेट कर ले। कल तक मैं अभी, क्योंकि हर बच्चा मुझसे पूछ रहा है कैसे भरना है, लेकिन मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ भाई। कोई ना कोई मुझे यदि भेजेगा उसका डैशबोर्ड का वो, तभी तो वीडियो बनेगी। तो मैंने एक आध लोग से कहा, उम्मीद है मिल जाएगा शाम तक। तो मैं वीडियो मॉर्निंग में शूट करके अपलोड कर दूंगा। कोई बड़ा इशू नहीं। मैंने उसका ब्रीफिंग 2-3 बार पढ़ी। अभी जब विकास का क्लास रहते तो मैं उसको पढ़ ही रहा था। तो फॉर्म भरने में कुछ खास नहीं है। ओटीआर आपको अपना डालना है, ओटीपी आएगा, मेन डैशबोर्ड खुल जाएगा। पहले पेमेंट करना है। पेमेंट भी ज्यादा नहीं होगी, 250 रुपए होती है, इससे देखिए पेमेंट नहीं है।
पेमेंट ऑफ ऑनलाइन करो, क्यूआर से भी सारे मोड इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो है आप डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का नंबर पीडीएफ बता रखा है। दो जो मेन समस्या आ रही है उस पर हम बात कर लेंगे। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, उसकी बात मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो वहां कर लूंगा। तो फॉर्म फिल करना है वो एक आसान पार्ट है, बहुत इजी वे में आप कर लेंगे, उसके लिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म का कल वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पर पर्सनली कैसे पूछ सकते हैं, वो एक अलग इशू है। अब हम तैयारी बढ़ाते हैं जिसके लिए हम लोग समय यहाँ दे रहे हैं। तो 30 अगस्त को एग्जाम होगा, ये मैंने मान लिया 30 अगस्त को होगा, और आप मान लीजिए सिलेक्शन करना है, इस पर फोकस रखें। जब से डेट आई है तब से मतलब फोन लगातार आ रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ आप हमारी क्लास से भी आ रहा है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। तो दो चीज समझ लीजिए, आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, डेट नहीं बढ़वानी, क्योंकि डेट बढ़वाना हमारा काम है ही नहीं। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो दूसरे का टास्क है, जिसका है वो जाने। हमारा टास्क क्या है कि हमें इसी समय में ऐसा परफॉर्म करना है कि सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली बात समझिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, आज ही मेंस का फॉर्म आया है, और आने वाले 10-12 दिन में जो बच्चा अपने ब्रेन सेट पर काबू नहीं रखे, ब्रेन सेट मतलब होता है उसमें नेट बोल्ट नहीं कसना है बेटा, मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं रखेगा, उसको 3-4 समस्या आजकल जो नई नई चल रखी है, एंजाइटी है कुछ, मतलब किसी को ना हो, फिलहाल सुनता हूं बड़ा दिक्कत होती है उसमें, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ये सब चीजें कोई चाहता नहीं है, अपने आप घूमने लगती है। तो पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर के पास जाके फीस देना, बैठना, घर वाला पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उससे बिल्कुल बचें, कोई फायदा नहीं इसका। अपने दिमाग को एक चीज बता दे कि मैं पढ़ रही हूं। फिलहाल पिछले यदि जो लोग एमएससी पहले से, जिनका जीआईसी से भी बार वो अलग बात है, लेकिन जो उससे पहले के एमएससी उन्होंने पीजीटी के लिए भी पढ़ा, पीजीटी का एग्जाम दिया। जिन्होंने सिर्फ मान लो जीआईसी ही दिया है तो जीआईसी प्री के लिए पूरी मेहनत की है, फिर 40 दिन डेट एक्सटेंड हुई, उसमें दोबारा पढ़ा है और एग्जाम दिया है और प्री क्वालिफाई किया है। मतलब केमिस्ट्री से आप फुल टच में है। ठीक, आप मुझे ज्वाइन किए थे, बहुत से बच्चे बाद में ज्वाइन किए, लेकिन इसके बावजूद आप पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा था। तो पहले तो आप अपने मन को समझाएं और खुद समझें कि पढ़ाई हमारी चल रही है मेंस की 30 जून के हिसाब से, 30 अगस्त के हिसाब से काफी समय से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये मैं बहुत एकदम कॉन्फिडेंस से कहता हूं, कुछ इसमें कोई शंका मत रखिए। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन आप, यदि बहुत समय आपको यूट्यूब पर नहीं देना है, कौन वीडियो रिलीज कर रहा है, डेट एक्सटेंड होने का मैं आपको बता दूं, डेट एक्सटेंड होगी, पेपर में आएगा, न्यूज में आएगा, मेरे पास आएगा, ग्रुप में आएगा। आप बार बार डेट एक्सटेंड होगी, हेलो यूट्यूब डेट कब एक्सटेंड होगी, इसका चक्कर में मत पड़िए, वरना यूट्यूबर्स के पास कोई काम नहीं है, वो दिन भर नाटक फैलाएंगे, अलग अलग ग्रुपों में चलेगा कि करना होगा, आप पैसे की फंडिंग करो, ये करो, वो करो, इस सबसे एकदम दूर रहिए। आपका काम पढ़ाई लिखाई, उस पर फोकस करो कि 30 जून को भी होता है, सॉरी बार जून आ रहा है, 30 अगस्त को भी होता है, तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा या ले लूंगी। तो इस पर अपना सारा फोकस रखें। ठीक, सब सारे सर्टिफिकेट की बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। फॉर्म में सर्टिफिकेट के लिए चिंता नहीं करें, सुबह वीडियो आ जाएगा, फिर आप उसमें पर्सनली पूछ सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा पढ़ाई की बात कर लें, क्योंकि उस पर यदि हम जाएंगे तो रूट चेंज हो जाएगा। तो आपको मेनली रखना है ध्यान कि हमें जो है तैयारी अपनी करनी है। कैसे करनी है? जो आप पढ़ रहे हो उसी रूट में पढ़ते रहो। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दें कि हिंदी क्लास भी, विकास अभी थोड़ा घर जाएंगे, आ जाएंगे, तो हिंदी क्लास भी कोशिश करूंगा कि लगभग 1 घंटे ही सही, लेकिन रोज हो जाए। मेरी क्लास चली रही है, 1 तारीख को मैंने छुट्टी के लिए लगा रखा है, तो 1 तारीख छुट्टी हो जाएगी, सुबह क्लास होगी, दोपहर में क्लास होगी, मतलब शाम को क्लास होगी। संडे को सुबह क्लास होगी, दोपहर में होगी, अगले दिन सुबह होगी, दोपहर में होगी, तो कोई समस्या नहीं। आप ये मत सोचे कि बहुत जल्दी सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल चिंता न करें बेटा। मतलब जो बच्चे मुझसे पहले जुड़े हैं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना खुद का स्टाइल ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो आप सीखो वो सीख जाओ, लेकिन उसका मेन इफेक्ट ये है कि आप ये मानो कि मैं सीख रहा हूं। मैं, क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने जो भी पाया है अपने जीवन में, वो इसी कॉन्सेप्ट से पाया है। क्योंकि जब मैं बता भी चुका हूं आपको बार बार कि जितना, मतलब बहुत बड़ा स्कॉलर कोई नहीं होता है, सब सीखता है। अच्छा स्कॉलर भी बाहर हो जाता है दौड़ से, सिलेक्शन की दौड़ से भी, और अच्छे रिजल्ट की दौड़ से भी। तो हर दिन अपने आप को मेंटेन रखना मेन इशू है। आपकी तैयारी कितनी है उससे मतलब नहीं है, जो है उसमें हम कैसे इसको इंक्रीज करेंगे बचे हुए दिन में, इस पर काम हो जाएगा। पर आपको रोज ये समझना है कि मैं लगा हूं या लगी हूं, मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों, आपको बता दूं, समझिए ध्यान से, मैं बहुत क्लियर कट आपको एनालिसिस बता रहा हूं, आप समझ जाओ इस चीज को।
मान लो मोटा मोटा मैं 300 की बात करूं, कितने मार्क्स जाएंगे मैं उसकी बात नहीं करता, मैं 100% की बात करता हूँ। 100% कोई टीचर देता होगा। यदि डेट स्टेट होती है, यदि एग्जाम होता है आफ्टर 30 अगस्त होगा, तो 300 मतलब क्या 400, भाई हिंदी का भी तो है, हिंदी को भूल जाए। हिंदी में देखिए 100 मार्क्स है, लेकिन मैं 40 ही मान रहा हूं क्योंकि यहां क्वालिफाई करोगे तभी इधर बात होगी, वरना यहीं से नमस्ते हो जाएगा। डरना नहीं है, उसके लिए डरना बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आपको बता दूं, जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है। हिंदी मुझे भाई रोज सिखाई जा रही है, आप सीख रहे हो, ऐसा कर लेना है कि 40 मार्क्स तक जाए, मतलब 50-60 का टारगेट रखो, 40 तक जाएगा, ठीक, ओके। तो यहां से 40 हो गया, मैं कम से कम बता रहा हूं, उसके ऊपर जो बढ़ा लोगे आपकी भाई हिंदी अच्छी है तो द गुड है। मैं मिनिमम बता रहा हूं 40 चाहिए ना, उसके यदि वो यहाँ 300 में 300 भी आ गया, वहां 40 नहीं आया तो जय माता दी, ये बात हो गई। तो अब आते हैं यहाँ, ये मैं 30 अगस्त के बाद होता मान लो, तो ये 40 का फिक्स कर लेता हूं। यहां मान लो आपको कैटेगरी के हिसाब से वैरी करेगा, मैं एक आइडियल नंबर दे रहा हूं, भाई कैटेगरी के हिसाब से वैरी थोड़ा करेगा, मैं आइडियल नंबर यूआर के हिसाब से देना स्टार्ट करता हूं। मान लो मोटा मोटा वहां आपको तब चाहिए होते हैं 200 नंबर, 220 मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और 40, 260, आखिरी बच्चा, नॉट टॉपर, मैं आखिरी बच्चे बात कर रहा हूं, 260 जाएगा यदि आपका बंदा जो है यहां पर क्रॉस करेगा 30 अगस्त के बाद एग्जाम होता है तो, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा, आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, दिन रात प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि परसों लेटर आ जाए कि डेट जो है 10 अक्टूबर को एग्जाम होगा, तो आप पहले 7 दिन सोओगे, सोना मतलब इंजॉय करोगे, फिर पार्टी करोगे, फिर बोलोगे पढ़ ही लेंगे, तो वो 7 दिन ऐसे दोस्ती यारी निकल जाएंगे। मैं लड़कों की बात बता रहा हूं, लड़कियों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो हम लोग करते रहे डेट स्टैंड मतलब 5-7 दिन उसकी खुशी। तो ये समझिए पहली चीज। अब हम बात आते हैं, यदि 30 अगस्त को एग्जाम होता है तो क्या सिनेरियो होगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप इसमें कहीं कोई कंफ्यूज ना रहे कि सर हमको खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं, मैं खुश करने के चक्कर में कभी रहता नहीं, खुश करने का मेरा कोई नेचर ही नहीं है। मैं बहुत थोड़ा, आप जो बच्चे मुझसे पहले से परिचित है, ऐसा कोई बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, खुश करने से कोई मतलब नहीं, सिलेक्शन करना है। तो 30 अगस्त को होता है तो क्या होगा। अब 30 अगस्त को क्या होगा इसकी बात समझ लीजिए। 30 अगस्त को यदि एग्जाम होगा, बेटा देखिए एम्प्लॉयज वगैरह जो भी है वेट करें, देखिए आप, मैं बता दूं फिर आपको, टाइम आपके पास है, इसलिए कि जो आपकी समस्या है उसका सर के पास कोई निदान नहीं है। ऐसे कोई कहे कि भैया मेरे घर में समस्या है, सबकी अलग अलग थोड़ी बहुत, बड़ा उसका सर के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपको उससे एडजस्ट करके काम करना है। एक टर्म होता है ना कि कांच का बर्तन यदि आप लेते हो तो उसमें बॉक्स के बाहर लिखा रहता है हैंडल विद केयर। उसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, परिस्थिति है, फैमिली की, पढ़ाई की, वो आपको हैंडल केयर से करना है, उसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको उसे जूझना है, और सिंपल तरीका है कि अपने मन को समझाना है। जो टाइम है, मैंने आपसे बहुत पहले एक स्टोरी बताई थी, बार बार स्टोरी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने कह दिया तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि हमारे एक मित्र है अनिल यादव, वो नहीं जो सिलेक्ट हो रखा है जीआईसी में, वो डीसी में, दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में रहे, मैकेनिकल इंजीनियर थे वो। लंबाई उनसे मेरी ज्यादा थी, और खुराक उनकी कम से कम एक बार वो 20 नाटक आते थे, सुबह के नाश्ते उनका फिक्स था, अच्छी हाइट थी, एथलीट टाइप का बॉडी था। तो एक आध बार हम लोगों ने मजाक में उससे कहा, तो उसने एक लाइन बहुत सही बोली, बहुत सी मतलब भाई मैं नहीं कहूँगा बुरी आते हैं, लेकिन ठीक है, सबका अपनी हैबिट है। उसकी कुछ लाइनें लाइफ में मेरा अपना मानना है मुझे अच्छी लगती है, तो वो हमेशा मैं कोट भी करता हूँ, ध्यान भी रखता हूँ। उस व्यक्ति की एक बात मुझे लाइफ में बहुत अच्छी लगी, वो एक इंटरव्यू देने गया एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी में अब चेंज हो गया, अब तो मतलब गेट के थ्रू लेते हैं, पहले एनटीपीसी में मतलब इंजीनियरिंग में या फिर केमिस्ट्री वाले में, मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की, तो एग्जाम होता था एनटीपीसी का, तो रिटर्न उनका निकल गया, और मुरादाबाद के पास के रहने वाले कहीं हैं वो। तो उसके बाद जो है रिटर्न उनका निकल गया, उसमें एक मतलब पहला सेक्शन होता था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब अपने को बताना है, हर जगह होता है, मतलब वहां एक कॉलम था पहले ही। तो अब उन्होंने जो है 1.5 पन्ने का अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था, उन्हीं ने बताया, भाई बताने से बदलता है। तो जब वो इंटरव्यू दे के आया तो हम लोगों ने शाम को पूछा उनसे कि भाई कैसा गया, आदमी पूछता है, कोई पूछता है 2-4 कैसा गया,
तो उनकी बात मुझे लगी, पहले तो मुझे लगा कि भाई कितना लापरवाह आदमी है, हालांकि मैं भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लगता है सामने वाले को हमेशा, किसी व्यक्ति को सामने वाला आदमी कमजोर, उसके अंदर दुर्गुण दिखता है, अपने अंदर कोई नहीं दिखता। तो उसने कहा सुरेंद्र भाई हम गए, हमने जो है मुझसे बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मैं जो रात भर रटा था डेढ़ पन्ना, मैंने उसको एकदम बोलना शुरू किया। चेयरमैन कुर्सी से उठ के बाहर चला गया, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं किया। मैं ये जान गया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं कहा रात भर रटा है तो बता तो दू ही, और बहुत कॉमन भाषा है। तो उससे मैंने एक और चीज कही, मैं कहा भाई ऐसा, तो उसने एक लाइन लास्ट में बातचीत में ही कही कि में देखो, अब उसके ग्रुप में हर तरह के लोग थे, कुछ लोग पहले हो गए, भाई तैयारी में बच्चा कोई ना कोई एमटेक करने आया, उससे पहले कुछ फ्रेंड हो गए। देखो मेरा लाइफ का कॉन्सेप्ट है, किसी को कोई चीज 2 घंटे में आती है, मुझे 10 घंटे में आती है, वो 2 घंटा पढ़ता है, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। ये साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है। तो आपको चीज 10 घंटे में नहीं आती, उसने एक उदाहरण दिया, मतलब एक उपमा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो उसने कंपेयर किया। तो ये माइंडसेट का गेम, ओवरऑल रिजल्टेंट ये है कि मुझे सीखना है। तो अब 30 अगस्त को एग्जाम होगा, तो मैं आपको बता दूं मेरिट कहां जाएगी, ये समझ लीजिए, अभी से बता रहा हूं आपको, चाहे आप देख लीजिएगा, यदि 30 अगस्त को होगा तो। हिंदी का तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, 40 नंबर चाहिए चाहिए भाई, मिनिमम 40 या 35 SC ST के लिए 35, और उसके अलावा सारी कैटेगरी के लिए 40 प्लस। यहां का भाई 3 चौक 12, 120 हुआ, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, 160 कर देता हूं, 200 किसी भी कैटेगरी के लिए सेफेस्ट स्कोर होगा। क्यों? उसकी वजह है मेरे पास, मैं आपको फिर हर चीज की वजह देता हूं, बिना एनालिसिस, बिना किसी वजह के मैं कोई रीजन देता ही नहीं। आज ही मेंस की डेट आई है, आप बहुत ग्रुपों में होंगे भाई, सब बच्चा किसी ग्रुप में होता है भाई, मेरा ग्रुप तो एडमिन ओनली है। उसका रीजन ये है कि बच्चा मैसेज बहुत करता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मतलब बात करना पसंद करता हूं, लेकिन बाकी लोग को डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए मेरे यहाँ मैक्सिमम ग्रुप एडमिन ओनली है, जितने भी मेरे ग्रुप है। लेकिन बहुत से ग्रुपों में बच्चा खूब है, खूब मैसेजिंग करता है, आप देखेंगे, मतलब दिमाग नहीं देखना है, तो 250-300 मैसेज आ रहे हैं इस समय, हर व्यक्ति अलग अलग बातें कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई छोड़ के सारी बात कर रहा है। अभी पीजीटी एग्जाम का अनाउंसमेंट का हल्ला गुल्ला चल रहा है, मान लीजिए इत्तेफाक से वो आ गया, अभी मुश्किल से 5 दिन बाद किसी ग्रुप में चर्चा चलेगी कि अभी हमारे बस का नहीं है, पीजीटी की तैयारी करते हैं, वहां तो ऑब्जेक्टिव होगा। आप देखेंगे 10 अगस्त आते आते 50% बच्चा जो अच्छा भी था, कर सकता था, कि मैं मतलब उसके अंदर कैलिबर था, तैयारी थी, वो दौड़ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो मान लेगा मेरे बस का नहीं है, वो मान लेगा मेरे बस का है ही नहीं। फिर जो बच्चा बचेगा, यदि पीजीटी का फॉर्म आ गया, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पीजीटी का फॉर्म आ गया तो कहेगा ऐसा है, अब हम जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम माहिर आदमी है, हम इसे छोड़ रहे हैं, हम उसी करेंगे। 50% और गया, बचा कितना? 500। मैं बहुत एग्जैक्टली चीज बता रहा हूं आपको, प्रॉपर कैलकुलेशन, क्योंकि लगभग 42 साल मेरी एज है, और 2012 से पढ़ा रहा हूं मैं कोचिंग, आप लोगों को देर से पढ़ाया, और खूब एनालिसिस में करता हूं, बच्चों से खूब इंटरेक्ट रहता हूं, और आप मेरा एनालिसिस कभी तक गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बच्चों को देखता रहता हूं कौन क्या ज्ञान दे रहा है, क्योंकि भाई पसंद है मुझे, और मैं एनालिसिस रखता हूं। ये रियलिटी है। कंपटीशन में बचे कितने? 500। सिलेक्शन कितना होना है? 150 करीब का। तो सारा खेल यही है। तो इसमें वह सेलेक्ट होगा जो ये मानेगा कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। भाई खोपड़ी दीवार में नहीं लगानी बेटा, फांसी नहीं चढ़ना है। भाई केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, कब से पढ़ रहे हो भाई, बीएससी किया, एमएससी किया, तो आपको आती है। फिर आप मेरे साथ हो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं नहीं कहता मैं बड़ा मतलब मेरे पास कोई जड़ी बूटी है मैं पिला दूंगा शाम को 2 डोज, सुबह 2 डोज, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि आप मेरे साथ हो, तो मेरा अपना कोशिश रहता है कि मैं एक्चुअली थोड़ा नेचर होता है भाई, फैमिली मुझे ऐसा मिला है। मेरे घर में आप कहेंगे आप अपनी खूब कहानी बताते हैं, मेरे घर में मेरे पिताजी से कभी कोई नहीं मिला होगा। कभी मान लीजिए आपको मौका लगता है, तो जब आते मेरे पिताजी से मिलेंगे, तो मेरे पिताजी का एक नेचर है, इसलिए उनके साथ कोई मैच नहीं देखता। मैं तो बिल्कुल नहीं देखता, मेरे घर में बहुत कम लोगों के साथ मैच देखते हैं। यदि वो मैच इंडिया का देख रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉसिबल चीज है, यदि उनको लगेगा कि एक ओवर में 40 रन बनाने हैं, वो मैदा है, छक्का मारेगा, 8 रन बॉल होगी, वो छक्का मार देगा। मतलब वो कभी भी निगेटिव बोलते ही नहीं, उनके शब्दों में निगेटिव नहीं है। और हो गया तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अगली बार। ये उनके स्वभाव में है, जो मैंने मतलब सीखा है उससे, कि लाइफ में बहुत विषम परिस्थितियों से वो आए, हम लोग को ले आए यहाँ तक।
और बहुत बुरी बुरी हालात झेले, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो उनसे मैंने सीखा है कि आप अपना काम करिए और इस उम्मीद से करिए कि मैं करूंगा, बस 2 चीज का खेल है। दूसरा, ईमानदारी से करिए। भाई आप समझिए 30 अगस्त को एग्जाम होना है तो अकेले आपका थोड़ी होना है भाई, सभी का होना है। तो आप क्यों पेन ले रहे हो, क्यों? 30 अगस्त को जीआईसी का पेपर होगा तो सभी का होगा। अब मैं देखा कम से कम 50 मैसेज मेरे पास थे कि सर डेट एक्सटेंड होगी क्या, आपको क्या लगता है? अब भैया हम तो चेयरमैन है ना, और होते तो भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार कहेगी 30 अगस्त को होगा तो चेयरमैन की आपको पता है भाई उसकी मुंह में शादी क्या उन्हें कराना है। चुनावी माहौल चल रहा है भाई, यदि वो एक्सटेंड नहीं करेंगे आप क्या कर लोगे? तो आप जो नहीं कर पाओगे एक्सटेंड करना, बाकी करना, उससे क्या मतलब है भाई? क्यों उसमें हम चक्कर में पड़े? और मैं आपको फिर बता रहा हूं 30 अगस्त को एग्जाम होगा तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है, इसके बाद भी होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको भी जो बताया ना 10 दिन में आधा, उसके अगले 10 दिन में और आधा, और लास्ट के 10 दिन बाद सिर्फ बचेंगे ही बच्चे जो हिंदी क्वालिफाई करेगा, और वहां यदि उसने मार्क्स 50% मिला दिया तो टॉपर लिस्ट में होगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, टॉपर लिस्ट में होगा। 30 अगस्त को एग्जाम यदि हो गया तो जो बच्चा हिंदी क्वालिफाई करेगा और केमिस्ट्री में यदि वो 50% मार्क्स भी लाया, मैंने तो 160 का है, थोड़ा और कम कर लो, ये टॉपर नहीं है भाई, ये मिनिमम वाला है। टॉपर भाई तो वीर धरती वीरों से खाली नहीं पड़ी है। इसलिए आप ये मानिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, इस फोकस से तैयारी करें और मस्त बिंदास मुस्कुराएं, खाना पीना एकदम टकाटक रखें। ये नहीं कि खाना खाना बंद कर दें, पढ़ाई करें। जैसे मेरा नेचर क्या, मुझे गुस्सा आती है, मैं भोजन ज्यादा करता हूँ, आपको सही से लग रहा होगा, ठीक है। बीच में मैं डाइटिंग स्टार्ट की, लेकिन अब सब बंद है क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी है, तो फिर मैं डाइटिंग कर नहीं पाता। तो इसलिए डाइटिंग वाइटिंग यदि कर रहे हो तो सबको ड्रॉप करिए, सिर्फ एक सिंगल लक्ष्य, मुझे सिलेक्शन लेना है। परिस्थितियां आप बेटा एक लिमिट तक बदल सकते हो, पूरी परिस्थितियां कोई माइकल बदल नहीं सकता, और ऐसी परिस्थितियों में आपको सिलेक्शन लेना है। आप ये जान लो, यदि आपको लगता है कि 30 अगस्त से आगे बढ़ जाएंगे तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, ये आपका भ्रम है, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है क्या होना है, कल किसी ने देखा नहीं है क्या होना है, ठीक। तो ये तो हो गया मेरी ज्ञान की बात है, जिससे आप बहुत देर से बोर हो रहे हैं। अब आगे हमें ज्यादा बोर नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा बोर करेंगे आप कहेंगे पढ़ाना लिखाना इन्हें है नहीं, एक टाइम हमारा और खराब कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा आपको अपनी, क्योंकि अब आप जुड़े हैं, ये रिकॉर्डिंग होगी तो मैं अपनी स्ट्रेटजी यहां बता दूं, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है, वो मैं बता रहा हूं। अरे भाई जो मैंने दे दिया उसे अब किनारे करो, उस पर ज्यादा ज्यादा हमको कोई बार बार रिमाइंड करता है, मुझे सब पता है, आप मुझे रिमाइंड करके, मैंने मैसेज के लिए मना किया लेकिन आप मान रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं। बच्चा मानता है नहीं, बच्चे का तो नेचर होता है, मानता ही नहीं। उससे कहो कि ये काम नहीं करना है तो पहले वही करेगा, ये स्वभाव है बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अपना स्ट्रेटजी दे रहा हूं, बाकी आप उसमें कितना अमल करेंगे ये आपका टास्क है। मैं हमेशा अपनी बात करता हूं, सिलेक्शन ओरिएंटेड, बाकी आपका पर्सनल है। मैं अपनी तरफ से इसलिए दे रहा हूं कि बार बार मेरे पास बात करने का ना मेरे पास समय है, और आपके पास तो और कम समय है। तो मैं इसीलिए ये क्लास मैंने रखी भी, जो कि बहुत भाई तबीयत सही गलत की बात नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए रखी ताकि आगे हम लोग जो है अब सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलेंगे, उसी उद्देश्य से चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। अब भाई 150 सीट है, बच्चा मेरे पास अभी 200 है, मान लो 400, किसी पूरी दुनिया में बच्चा है, तो सिलेक्शन तो सीट के बराबर ही होगा, क्योंकि ये रेस है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो रेस में चलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और घर बैठे आपको 200 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ये भी जान लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि हर दिन आपको पैर पकड़ के जिंदगी पीछे खींचेगी, और आपको चाहे हाथ लगा के ही आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ना है, बस इसी का सारा खेल है। वो आपका जो सुबह उठोगे आप तो लगेगा अरे यार नहीं होगा, शाम तक सिर्फ पढ़ना है, और सोने के समय अपने मन को बताना है हमने पढ़ लिया है, कल फिर पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी मस्त तरीके से करिए भाई, मैं बताऊं सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी बैठ के प्लान बना रहा था, मतलब माइंड से बना रहा था, मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए जो अभी तक हो गया है वो आपके पास पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं उसी स्पीड से। टारगेट जो हमारा था, अभी छुट्टियां मैंने अप्लाई कर दी है, हो जाएंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो सिलेबस की समस्या बिल्कुल ना रखें, सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा, 10 अगस्त का है तो 10 अगस्त तक मैं खत्म कर दूंगा।
छुट्टी मुझे और बढ़ानी पड़ेगी, मैं छुट्टी लेकर खत्म कर दूंगा और भगा खत्म नहीं करूंगा। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैं चाहकर भी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भगा नहीं पाता। आपको भागना है, मैं तो भागी लूंगा। तो आपको क्या करना है, जो मैं क्लास ले रहा हूं उसको सुनिए, नोट डाउन करिए, समझिए, आराम से चलिए। दूसरा चीज क्या है कि अब जो बचता है भाई, अभी कुल लेते कि 8-9 टेस्ट मैंने दिए हैं और अब मैं अभी इधर टेस्ट दूंगा। जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको लिखने के लिए मना नहीं कर रहा, आप लिखिए। आप कॉपी चेक की चिंता मत करिए, टाइम मिलेगा मैं चेक कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं करती। मुझे दिन भर स्ट्रेटजी बनानी है, करने तैयार करना है। आपको करना क्या है, लिखना बंद नहीं करना है, आपको पर डे टेस्ट लिखना है। कैसे लिखना है, जिन्होंने 4 टेस्ट लिख दिया द गुड है, जो अभी पीछे है वो करें। चौथा टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ है वो मैं संडे करूंगा, अभी टेस्ट डिस्कस नहीं होगा, अभी थोड़ा पढ़ाऊंगा, फिर संडे से ये रहेगा, टेस्ट डिस्कस स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट डिस्कशन को सुनिए, 100 घंटे घंटे हो जाएगा, मेन पॉइंट्स में बता ही दूंगा। उसके बाद आप ना लिखिए। बेटा फॉर्म भरने पे वीडियो बन जाएगा, बेटा मैंने शुरू में ही कह दिया, वो सुबह मिल जाएगा आपको। एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा हूं कोई अपना लैपटॉप का स्क्रीनशॉट भेजे, तो आप ही लोग भेज दो। स्क्रीनशॉट में पहला पेज जहां आपको मतलब वो भरना है, मतलब कि ओटीआर का नंबर होगा तो मैं हाइड कर दूंगा उसको। फिर उसके बाद पेमेंट वाला पेज स्क्रीनशॉट खींचिए उससे लैपटॉप में, फिर भेज दीजिए। फिर डैशबोर्ड जो ओपन होगा वो तभी तो मैं बता पाऊंगा, मैं तो एप्लीकेंट नहीं हूं ना, मेरे पास डाटा कहाँ है। जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बाकी चीज तो डैशबोर्ड से ही हो पाएगी ना। तो आप भेज दीजिएगा, सुबह वीडियो मिल जाएगा, मतलब कॉलेज जाने से पहले मैं वीडियो अपलोड करके जाऊंगा। अब आते हैं मुद्दे पे। तो आपका जो मैंने टारगेट रखा है, बता दूं आपको, 10 अगस्त, 1-2 दिन बढ़ सकता है, मैं फिर कह दिया 10 का है तो 12-13 हो सकता है, लेकिन कोशिश यदि 10 को यदि हम ड्रॉप लगा देंगे तो आगे थोड़ा बढ़ेगा। यदि हम 15 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसलिए 10 अगस्त 2026 तक हम लोग सिलेबस को एक बार कवर, यानी कंप्लीट सिलेबस। अब हमें डेट बढ़ेगी इसकी बात आज से नहीं करनी है, सभी लोग अच्छे समझ लीजिए। किसी का मैसेज आ गया कि डेट बढ़ने की क्या उम्मीद है, तो झापड़ तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन फोन करके डांटेंगे बहुत। अब झापड़ तो पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन फोन करके वो तैयार है डांट खाने के लिए। तो कोई मुझे ये मैसेज नहीं करेगा कि सर डेट बढ़ने की क्या उम्मीद है, बढ़ेगा बेटा तो आ जाएगा ना लेटर सचिव का। तो कोई मैसेज करके, मैं बता रहा हूं सबका नंबर सेव है मेरे पास, कोई मुकर नहीं पाएगा। यहाँ चल जाता है काम की एक नाम में कई लोग हैं तो दिख नहीं रहा, वहां सबका नंबर सेव है। किसी ने कहा तो बहुत तगड़ा झापड़ पड़ेगा, मतलब डांट वाला झापड़। तो 10 अगस्त तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे बहुत आराम से, और आपने सिलेबस इससे पहले कई बार किया है, बस मेरे द्वारा फिर से खत्म करेंगे। आपने कई बार किया है, मेरे द्वारा फिर से करेंगे। जो भी मेरा नोट्स है, देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रुप में मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ग्रुप में एक समस्या है, मतलब मुझे कोई दिक्कत हालांकि उससे नहीं है, लेकिन कई बच्चे मुझे अलग अलग जगहों पर बताते हैं कि कई लोग मेरी नोट्स अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं। वो मतलब थोड़ा ठीक नहीं है। एज अ टीचर मैं इसलिए नहीं कि मेरा वो ज्वाइन नहीं किया, कोर्स में ज्वाइन किया है, लेकिन वो क्रेडिट कई कोचिंग वाले ले रहे हैं कि मेरी हैंड रिटन नोट्स है, कुछ बच्चों को मेरे पास फोन है, तो इसलिए मैं अब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा। कहां मिलेगा आपको, मेरे ऐप पर मिलेगा। ऐप पर देखिए समस्या मैं बता दूं पहले से, वो नोट्स आप मोबाइल या टैबलेट में पढ़ पाओगे, आप डेस्कटॉप पर नहीं पढ़ पाओगे, लैपटॉप पर, क्योंकि वो लिखा गया है आईपैड पर, तो वो आपको लैपटॉप ऐसे होता है, वो दिखेगा ऐसे, तो अब इसको पलट के तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं। तो आपको यदि फटाफट पढ़ना है तो मोबाइल या टैबलेट ऑप्शन आपके पास है, उसको मैं बदल नहीं सकता, इस चक्कर में पढ़ना नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं। नोट्स अभी क्लास तो है नहीं है, तो इस तरह का रखा है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, तभी बैठूंगा, जितनी नोट्स जहां मिल रही मुझे मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा। आप उसे रीड करो, पुराना जो आपने पढ़ा है मुश्किल से भी 1-1.5 महीना पहले, वो सब रिकॉल होने लगेगा। डिस्कस मैं सब करूंगा, छोड़ूंगा देखिए ऑर्गेनिक मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मुझे सिलेक्शन आपको दिलाना है। यदि मैंने कमिटमेंट किया है तो जो बच्चा लास्ट तक हिम्मत रखेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिम्मत का रोज कैप्सूल मेरे पास है नहीं, ना मेरे पास कोनो गोली है ना कोनो टॉनिक है। बातों का रोज मैं बात इतनी कर भी नहीं पाऊंगा। आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं ताकि भविष्य में मुझे बात न करनी पड़े ज्यादा। इस मैटर पे पढ़ाने पर खूब बात होगी, लेकिन इस पर कम से कम बात। गूगल मीटिंग में रखूंगा हफ्ते में एक दिन, संडे में 1 घंटे का मैं रखूंगा, लेकिन क्लास टाइम में नहीं। गूगल मीट पे हमारी आपकी बात
कॉमन बातें होती रहेंगी, उसकी दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आपका सिलेक्शन होगा। बस आप हिम्मत रखो और भोजन आज से 1 रोटी बढ़ा दो, कोई समस्या नहीं। 1 रोटी बढ़ा दो, इसलिए कि मेहनत करना है तो भोजन बहुत जरूरी। भोजन मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली मैं इसलिए खाने की बात करता हूँ कि मुझे खाना रियली बहुत पसंद है, तो इसलिए बातें करता हूँ। कोई इसमें हंसी मजाक की बात है, ताकि आप थोड़ा इधर उधर माइंड आपका जो है मैनेज हो सके। तो 10 अगस्त तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे बहुत आराम से, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सिलेबस आपके ब्रेन सेट में प्रॉपर रैक में जैसे बुक रखी जाती है उस तरह कॉन्सेप्ट मैं रख पाऊं। इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन रैक में प्रॉपर तरीके से रखा सके। आप नोट्स जो दूंगा उसे एक बार रीड कर लोगे, मेरी क्लास में आओगे, मैं बता दूंगा, क्लास में पूरा मैं प्रयास करूंगा। इसी मुझे एफर्ट ही करना चाहता कि आपको मैं 20 अगस्त तक इस माइंडसेट में ला दूं कि आपके मन में आ जाए कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 10 तक सिलेबस खत्म करने की बात की, 5 दिन मान लो पढ़ सकता है, 3-4 दिन, तो 15 तक, 20 तो ज्यादा दूर हो गया, 15 तक आपको ये हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा। मैं इस स्थिति में हूं कि मैं 15 दिन बचा है, मैं और मेहनत करूंगा, हो जाएगा। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। 10 अगस्त तक खत्म, और 15 अगस्त तक हम लोग, मतलब देश की आजादी दिवस, और हम लोग टेंशन से आजादी, कि अब तुम भैया ऐसा है 29 अगस्त तक करा लो, 30 अगस्त छोड़ो, 29 से करा लो, हम तब भी दे देंगे। इस माइंडसेट से हम लोग तैयारी कर ले जाएंगे कि आप 29 कराओ, 28 कराओ, 25 कराओ, हम सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक, ये दम भर के पढ़ना है। तो 15 अगस्त तक हम लोग ने अपना कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये तो बात पढ़ने की हो गई। अब सर पढ़ लिया हमने, हमको सब याद हो गया सर, ऑब्जेक्टिव तो हमने किया था, हमको सर फिर से याद हो गया, हम सर लिखेंगे कैसे? तो हम जब डिस्कस करेंगे बेटा तो वहां बताते चलेंगे बेटा ये पॉइंट आपका है। अब आपके लिखने की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितना लिख पाते हो। पहली बात तो ये स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको रोज 2-2.5 घंटा पेपर जो मैंने भेज रखा है, अभी मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 अगस्त तक लगभग यूनिट टेस्ट साइड हटा दूं। बड़े टाइम लगता है कि क्वेश्चन मुझे सेलेक्ट करना होता है, ताकि आप मेरा यूनिट टेस्ट लगा लो। तो क्वेश्चन फंसने का तो देखिए मैं कभी इसलिए नहीं कहता कि कोई रिकॉर्डिंग करके चिपका देगा तो कमीशन वाले आके मेरे घर में आएंगे, छापा मारेंगे, कहाँ है पेपर। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि खुद से क्वेश्चन फंसेगा, ये लाइन नहीं भूलनी चाहिए एज अ टीचर। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अब आते हैं मुझे भेजना है नहीं भेजना है। तुम भेज भी दोगे तो मैं चेकअप नहीं कर पाऊंगा इस समय अभी फिलहाल, लेकिन आप भेजना बंद नहीं करना। टाइम मिलेगा बेटा मैं चेक कर दूंगा, टाइम मिलेगा मैं चेक कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि चेक होता रहे, देर से सही लेकिन कुछ ना कुछ चेक होता रहे। ऑर्ली मैं देख लूं, चेक कर दूं, लेकिन आप भेजना बंद नहीं करोगे। क्योंकि मैं जहां आपने भेजना बंद किया, आप तकिया लगा के तंग हो गया तो सर को भेजने नहीं है। तो टेस्ट लिखना है और भेजना है, टेस्ट लिखना है और भेजना है। जिसका टेस्ट नहीं आएगा उसको भी फोन पे डांट पड़ेगी कि हमारे पास टेस्ट नहीं भेजो भाई, हम लिखे चाहे ना जांचे चाहे ना जांचे, वो मेरी अपनी इच्छा है, अपना टाइम है, लेकिन आपको टेस्ट लिखना है, भेजना। कैसे करोगे आप, उसका तरीका बता। आपको अपने ब्रेन सेट को बहुत ज्यादा दुखी नहीं करना है। कैसे दुखी नहीं करना है? 3 टेस्ट मैंने डिस्कस किया है, जिन्होंने 3 टेस्ट भेज दिया अच्छी बात है। बाकी जो है आपने जो बचा हुआ है, मैंने कहा संडे को मैं कर दूंगा, फिर लगातार एक दिन में 1-1, 2-2 टेस्ट मैं देता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा अलग अलग से सिलेबस के साथ। मोटा मोटा रखो कि मैंने यूनिट टेस्ट 15 तक, मैंने इसलिए 15 दिया है, 15 तक सारे यूनिट टेस्ट डिस्कस होंगे। यूनिट टेस्ट कंप्लीट किस संबंध में कहा मैंने? क्योंकि आपके पास यदि पहले का लिख रखा है तो आगे का लिखते रहो, एक बार लिख लो अपने से, भेज दिया। फिर मैं जब डिस्कस करूंगा तो पॉइंट्स की बात करूंगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट बेटा होने चाहिए। जैसे टेस्ट 4 अकेला है, जिससे मैं बहुत डरता हूं क्योंकि उसमें फिगर वगैरह है, तो मैं उसमें जो चीजें बता दूंगा आप लिख लोगे बेटा। मैंने कहा ना, किसी में आपको 10 में 8 मिलेगा, किसी में 9 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, लेकिन 0 किसी में नहीं लाना, इस पर काम करना है भाई। एक मान लो क्वेश्चन आया, स्ट्रक्चर आपको पता है, मायोग्लोबिन का बना दिया, लिख दिया, काम पूरा 25 नंबर का मायोग्लोबिन नहीं आएगा तो कोई डरने की बात ही नहीं है। ठीक, तो यूनिट टेस्ट का हम लोग ने डिस्कशन भी कर लिया और आपने लिख लिया है, आपने लिख लिया है। क्यों? क्योंकि जब मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा, आप अपने से करो अलग बात है, डिस्कस जब टेस्ट करूंगा तो आपको किस क्वेश्चन में क्या क्या मेन पॉइंट लिखने थे ये पता है। तो आप जब लिखोगे तो वो पूरे क्वेश्चन आपको तैयार हो गए।
वो पूरे क्वेश्चन आपको तैयार हो गए। जब 15 अगस्त मतलब कि 15 अगस्त तक आपको पूरा सिलेबस रिटर्न नोट्स के फॉर्म में तैयार है, 15 दिन तो बचा है, क्या दिक्कत? 15 दिन बचा है और 5 फुल लेंथ हमारा है। 3 बार जो यूनिट टेस्ट है आपने लिख रखा है सर, वो का रखो साइड में, किताब को कहो जय माता दी, उसको पूरा रिवाइज करो, फुल लेंथ दो, रिवाइज करो, फुल लेंथ दो। वहां भी आपको कोई समस्या की बात नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, वहां भी आपको कोई समस्या की बात नहीं कि आपको बिना देखे मतलब लिखने का बिना देखे लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि कॉपी खोल कर नहीं लिखना है भैया, ऐसा नहीं करना है। यहां हमने बात की, डिस्कशन किया, आपने सुन लिया, लेकिन जब आप लिखने बैठो तो फिर आप नोट्स मत रखो, बिना देखे लिखो। 3.25 घंटे में लिखो, 3.5 घंटे में लिखो, 3.5 से ज्यादा नहीं, 3.25 दिन चल जाएगा। इसलिए चल जाएगा क्योंकि अभी आप घर पे लिख रहे हो, बहुत दिन भर आप भाई एग्जाम 30 को होना, इसको लेकर थोड़ा पैनिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3.5 से ज्यादा नहीं, कोशिश करें कि 3.5 ही जाए, क्योंकि वहां आपको बहुत ज्यादा लिख दोगे तो भी दिक्कत होगी। तो 15 अगस्त तक हम लोगों ने अपना यूनिट टेस्ट कंप्लीट कर लिया, हमारा सिलेबस एक बार पूरा हो चुका है, अब 15 दिन बचा है। यदि हम हर तीसरे दिन भी टेस्ट लेंगे बेटा तो 5 टेस्ट, मतलब 30 को छोड़ दो, 29 छोड़ दो, 28 तक हम लोग 5 टेस्ट, मैं तो 25 तक ही डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर हर दूसरे दिन टेस्ट कर दूंगा। आप क्या करोगे, सुना आपने पूरा, फिर बैठ के लिखा। यदि आपको ये लगता है कि सर आपने पेपर आउट कर दिया, आपने आंसर बता दिया, अरे भाई यदि आंसर बताकर भी आपके दिमाग में यदि फिट हो गया तो सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा। मेन तो मुद्दा है ब्रेन सेट में कॉन्सेप्ट फिट होना, मेन मुद्दा है ब्रेन सेट में कॉन्सेप्ट फिट होना। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को है? अब आप मैसेज के लिए फ्री है। मैं अपना पूरा प्लान बता दिया, तैयारी का प्लान बता दिया। विकास सर की भी क्लास अभी थोड़ा बड़ा घर जा रहे हैं, फिर वो खुश होकर एक दिन में उनकी 5-7 मतलब कि वीक में उनकी क्लासेस जो है कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वो अपना ले लें, ताकि उनका सिलेबस भी आपका 10-12 अगस्त तक वो भी अपनी तरफ से ओके कर दें। किसी को कोई भी यदि क्वेरी लगती है तो प्लीज मैसेज के लिए आप फ्री हैं, क्योंकि मैंने आज पढ़ाया कुछ नहीं है तो मुझे कोई समस्या नहीं कि आप मेरा कॉन्सेप्ट बताएं। कॉन्सेप्ट की बात नहीं करना, दूसरा फॉर्म की बात नहीं करना, फॉर्म का मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो दिक्कत को कहिए तुम 30 अगस्त बाद आना। दिक्कत को क्या कहेंगे हम लोग, 30 अगस्त के बाद आना, और अच्छे सॉरी मस्त तरीके से आप तैयारी करो। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखो बुक को बहुत टाइम देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने नोट्स कहीं ना कहीं बना रखा है। नोट्स पढ़िए, डेरिवेशन वगैरह एक आध दो आपके हैं, देखिए डेरिवेशन आपका ज्यादा नहीं, वो उसमें जो ऑप्शन में मैंने बता रखा है 2 डेरिवेशन, कुल लेते 12-13 डेरिवेशन है। ये जुमन वगैरह आएगा नहीं, एक आध दो आता है तो आप उसे छोड़ ही सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा, 30 अगस्त को जाएगा तो मेरिट डाउन जाएगी, तो एक आध जो टेढ़े बड़े डेरिवेशन है उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे आंसर में काम कर लेंगे हम लोग, और वहां मान लो मेरा 10 नंबर का डेरिवेशन छूट गया, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको भाई, 25 नंबर का डेरिवेशन आया जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो बाकी क्वेश्चन में मैं थोड़ा और टाइम दूंगा। यदि वहां मुझे 10 नंबर में 7 नंबर मिलने था तो वहां मैं अपना 8 ले लूंगा। किसी मुझे 25 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट रहेगा, 25 नंबर पूरा क्वेश्चन आता नहीं है, 3 पार्ट या 2 पार्ट उसमें बातें रहेंगी, तो वहां मैं अपना नंबर बढ़ा लूंगा, वहां अपना नंबर मैं बढ़ा लूंगा। तो ये अप्रोच से आप करोगे तो चीजें होती जाए। देखो कोई इस दुनिया में इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं, इसलिए कि जितना आपका 12th में दे रखा है, जितना आप जानते हो सब इंपॉर्टेंट है, वो आपकी रेंज है, वो आपकी रेंज है। तो आप बस मस्त बिंदास से रहें। हाँ, एग्जाम में आपको 10 नंबर वाला पहले कभी नहीं करना है, एग्जाम का एकदम फिक्स पैटर्न है। मैं आपको फिर बता दूं, ये नहीं कि आप सोचे सर ने तो कभी एग्जाम दिए नहीं, अरे सर ने बहुत एग्जाम दिए भाई। इसलिए क्यों कि यदि आपने 10 नंबर से शुरू किया, उसका मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं, बात चल रही है तो अगली स्लाइड। अब मैं पेपर कहां से स्टार्ट करूं, अब उसका वीडियो जब आएगा, लेकिन अब जब क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं तो बातें कर लूं। तो आप पेपर स्टार्ट कहां से करोगे, यानी पेपर की बात करें तो आप ये मतलब ये बहुत सेट स्ट्रेटजी है, हर चीज का मेरे पास रीजन है, हर चीज का मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूं उसका रीजन क्या है। आप स्टार्ट करोगे पहले पार्ट ए,
यानी स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि आप जब लिखना शुरुआत करोगे तो थोड़ा आपका समय लगता है। क्योंकि भाई मैंने आपसे कहा ना, नौकरी का एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम की अलग बात होती है। तो आप शुरू में स्पीड थोड़ा धीमी रहेगी, आप कंटेंट ज्यादा लिखोगे, बैलेंस नहीं होगा। वो होता है बेटा, वो आप खूब तैयारी, आपको आपका सारा पेपर रटा हुआ आ गया, आपको बहुत अच्छे से तैयार है, आपने उसी तरह का पेपर 3 घंटे में लिख रखा है, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल एक अपने आप में एक अलग एटमॉस्फियर है। जैसे होता नहीं है कि प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने किसी को डांटा नहीं है, किसी को मारा नहीं है, प्रिंसिपल ने बुलाया है, ये सुनते ही जो है सारे रोए खड़े, मन में धक 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 कर रहा है, क्या कहेंगे। ऐसा तो नहीं गार्जियन को बुला लेंगे, स्टूडेंट लाइफ अपनी याद करिए। तो वो एक सिस्टम है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पहला क्वेश्चन जो 25 नंबर का है, भले मैं कहता हूं 15 मिनट में कर लेना है, तो ये ओरल है, मुझे मिलेगा मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका 20 से 22 मिनट ले सकता है। बहुत अच्छे लिखने में है भाई, कुछ लड़कियां बहुत अच्छा लिखती हैं, देखा है, कुछ की स्पीड अच्छी है, मैं लड़कियां नहीं, लड़की लड़के दोनों अच्छा लिखते हैं, सॉरी। तो लेकिन फिर भी 20-22 मिनट लग जाए, क्योंकि आपका मन मानेगा नहीं, आपको लगेगा अरे ये पॉइंट भी लिख दूं, अरे ये पॉइंट भी लिख दूं, अरे ये पॉइंट भी लिख दूं, तो मन आपका मानेगा नहीं। तो आप न चाहते हुए भी, खूब मैंने आपको सिखाया बेटा 15 मिनट देना है, आप 20 मिनट ले ही लोगे, 20 मिनट ले ही लोगे, ठीक। तो अब आते, पढ़ने की चिंता ना करें, आपको इतना पेज मिलेगा कि आप जो है 6 घंटे भी लिख सकते हो। मैं आपको फिर बता दूं, पेजेस की चिंता बिल्कुल ना करें, वहां आपको पर्याप्त पेज मिलता है, सारे पेज भरने नहीं है। मैं फिर आपको बार बार बता चुका हूं, सारे पेज भरने के चक्कर में पड़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, पेज तो भर जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि शुरुआत में तुम भरोगे, बाद में टाइम खराब होगा, फिर तुम कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि पैनिक हो जाओगे आप, फिर आप लिखोगे आप, और आप खुद नहीं पढ़ पाओगे। जैसे कभी मैं लिखता हूं, मैं खुद नहीं पढ़ पाता, तो मैं इरेज करके फिर लिखता हूं। तो ये नौबत नहीं आनी। आप ऐसा लिखो कि राइटिंग थोड़ा डाउन तो होगी आगे चल के, लेकिन ऐसी रहे कि पढ़ लें हम। अब हमको 10 में 5 नंबर देना है, तो 5 नंबर लायक पढ़ तो लें। इसलिए आप पेज भरने के चक्कर में ना पड़े और इजी वे में करें। ग्रुप में सेंड नहीं करना है, मैं आपको फिर बता दूं, बहुत क्लियर कर समझ लीजिए। 3-4 चीज के मैं हमेशा सब खिलाफ होता हूं। पहला, ग्रुप में मिनिमम बात। दूसरा, ग्रुप में पेपर कोई नहीं लिख के भेजेगा, आपको फिर बता रहा हूं, वरना बहुत से लोग ऐसे बैठे रहेंगे, आपका पेपर है, आपने बहुत मेहनत करके लिखा, ओह उन्होंने रट लिया, आप दिन रात जगे, आपने अच्छा सा नोट्स तैयार किया, उन्हें बिना बैठे हो गए। और ये धुरंधर बल्लेबाज है जो आपको से अच्छा याद कर लेते हैं। तो पता लगा कि आपको पता था कि फलाने पढ़ने में बहुत ठीक नहीं है, और फलाने आपसे रैंक पा गए, तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो रैंक पाए कैसे, मेहनत आपकी और मजा मिला उनको। तो इसलिए ग्रुप वगैरह की मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहता। आप अपने पे भरोसा करो, मैं कर सकता हूं, इस पर ध्यान दो। टेस्ट में डिस्कस करूंगा, मैंने बता दिया है आपको बेटा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं जितनी बातें डिस्कस करूंगा कि उतनी बात भी आप लिख ले जाते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूं, आपको आसानी से 15 दिन रह जाए, आपका कंपटीशन आधा हो जाएगा। 30 अगस्त को एग्जाम होता है, तो कुल लेते कंपटीशन में बचेंगे 250-300 बच्चे, बाकी सबके सब इम्तिहान में आप जाओगे। मैं बता रहा हूँ ना कि ग्रुपों में समय मत दो, लेकिन मान लो खाना खाने बैठे आप या फिर चाय पी रहे हो, तो एक बार अपना स्टॉल कर लो, दुनिया भर के ग्रुप में हो, तो आपको लगेगा अरे हर तीसरा आदमी कराना ही कैसे होना चाहिए, धर्म नहीं पर चलना है। इलाहाबाद वाले तो बहुत धर्म रहते हैं, इलाहाबाद वाले अब देखिए अभी ज्यादा नहीं, फॉर्म भर लेंगे तो इलाहाबाद में चंदाखोरी चालू हो जाएगी। 100 रुपया दो, नहीं आ पा रहे हो तो 500 दो, हम धरना देंगे, हम डेट बढ़ाएंगे। उनमें से कोई भी स्टूडेंट वो नहीं है जिसका एग्जाम जीआईसी का है। वो आप लोग के चंदे के पैसे से बढ़िया से स्कॉर्पियो खरीद रखे हैं और उसमें तेल भरा के मस्त पार्टी करते हैं। तो इस सब चीजों से बचें, कतई यहां ध्यान ना दे। टाइम पास करना है, एंजॉय करना है तो एक आध मैसेज पढ़ लो, लेकिन सोचे नहीं एग्जाम 30 अगस्त को होगा, ये कार्ड मान लें। अब मैं कहूंगा ही नहीं कि डेट बढ़ेगी, एग्जाम 30 अगस्त को होगा और हम 29 को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 29 करा लो आप, ठीक, ये माइंडसेट कि हम 29 को भी दे सकते हैं, आप करा लो। तो पार्ट ए क्यों करेंगे, हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इसके लिए आपको मिलेंगे 1 घंटे 15 मिनट। 1 पॉइंट पार्ट बी,
कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि फिर से एग्जाम आ गया तो एक बार मैं और बात कर लूं, पार्ट बी और पार्ट सी, क्योंकि यही वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, मेरा काम डबल हो जाएगा। 45 मिनट्स और ये आपका 1 आवर्स। तो देखिए 1 घंटा 15 मिनट 45 मिनट, ये आपका 3 घंटा हो गया। हिंदी वाली बात में पता है, हिंदी वाले में कोई समस्या नहीं है। देखिए हिंदी में 2 घंटे मिलेंगे और 2 घंटे आपके लिए पर्याप्त है। निबंध में निबंध लिखने के लिए आप मान लीजिए मोटा मोटा 1 घंटा, और 1 घंटा आपको जो 50 क्वेश्चन में गद्यांश वाला करना है, बाकी प्राइवेसी वाला लिखना, तो वहां टाइम की कोई समस्या नहीं है, वहां आप लिख लोगे। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ। 5 क्वेश्चन है। यहाँ आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन, ये नंबर कितना है, ये है आपका 25 मार्क्स का, यानी ये 25 मार्क्स ईच, और ये 15 मार्क्स ईच, और ये 10 मार्क्स ईच। आप सोचिए सर आपकी राइटिंग तो बहुत खराब है। अब बेटा मैं क्या करूं, मैं इसके लिए बहुत बहुत पिटाई हुई है मेरी, लेकिन वो अलग बात है कि सुधरी नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे लगे कि मुझसे भी खराब राइटिंग है। मेरी पत्नी रोज गुस्साती है क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत खराब है। वो मतलब क्या कहें, जो कि पहले अच्छी थी लेकिन ठीक है। और वो एक दिन साथ क्लास में कहा होगा कि राइटिंग से कुछ नहीं होता है, तो उसकी मैम ने उससे कहा सुरप्रीत इससे भी खराब लिख सकते हो क्या? और आगे खुद ही बता, 18, 19 और 20। ठीक, क्वेश्चन 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 क्यों बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप आज से स्ट्रेटजी बना ले, और वीडियो जब भी आपको देखना हो यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और यहाँ भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अब मोटा मोटा आपने यहाँ से स्टार्ट किया, हम बात कर रहे हैं आपसे। क्या असर किया भाई? मेन ब्लॉक देखो, मेन ब्लॉक की कोई समस्या नहीं है। मैंने एक पेपर यूनिट टेस्ट हमारा शायद 2 में है, उसमें जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं सारे सॉल्व कर लो, उससे बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यूनिट टेस्ट आपने बेटा सॉल्व कर लिया तो उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा आपने स्टार्ट किया, मतलब मैं पेपर शुरू किया, पेपर में आपको क्वेश्चन लिखे रहेंगे, हर क्वेश्चन एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद जगह ढेर सारी खाली होगी, फिर अगला क्वेश्चन सो ऑन। क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, जिन लोगों ने एग्जाम पहले दे रखा उन्हें पता है, पेपर में इतना पेज होगा कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ये तो चिंता करो नहीं कितने पेज लिखना है, आपको इतना लिखना है कि अगले क्वेश्चन भी लिखना है, बात का ध्यान रखना है। एक मेरे स्टूडेंट ने बताया अपना एक्सपीरियंस, 45 मिनट तक वो पिछली बार SN1 SN2 लिखता रहा, जब 45 मिनट तक SN1 SN2 लिखोगे तो बाकी क्वेश्चन कब लिखोगे भैया? ठीक, ये ध्यान रखना। तो आपने यहां खर्च किए मोटा मोटा, पहले वाले में मतलब 15 खर्च करने थे, लेकिन और टाइम कितना देना है, यहां टाइम देना है आपको 15 मिनट ईच आपको देना है। आइडियल जो बता रहा हूं, यहां पर 9 मिनट ईच आपको मान के चलना है, और यहां पर 6 मिनट ईच आपको मान के चलना है। अब पूरे पेपर में भाई किसी को पूरा भी आ सकता है, आना चाहिए, लेकिन मान लो मैं मोटा मोटा माना कि भाई 300 का पेपर है, आपको नहीं आ रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन, मान लिया मैंने, यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जाओगे। 300 में 300 आ सकता है, 270 आ सकता है, 280 आ सकता है, लेकिन यदि आपने तैयारी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं करेंगे बेटा, तो 250 से ऊपर के ही आपको आंसर अच्छे से आते रहेंगे। सोचता हूँ 300 भी हो सकता है, मैं नहीं कर नहीं हो सकता, कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन मैं एक मिनिमम बता रहा हूं कि 260 तक का आपको आंसर अच्छे से आता रहेगा। आपने स्टार्ट किया, पहला वाला 20 मिनट लिया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 क्वेश्चन से ऊपर, यानी 3.5 क्वेश्चन आपका 1 आवर में हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको आंसर राइटिंग लिखना बंद नहीं करना, क्योंकि आपके लिखने की स्पीड फटाफट रहेगी, आपका मतलब मेंटल लेवल फिट रहेगा कि हाँ मुझे इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, पॉइंट लगाना है। तो क्योंकि आप घर में इतना लिख चुके हो भाई, 15 यूनिट टेस्ट, 5 फुल लेंथ, तो आपका हाथ एकदम चकाचक चल रहा है, बना चालू है।
तो अब आपने क्या किया, यहां तक लिख दिया। मान लो भाई सर बोले सर ये तो आपने टाइम अभी बचा है, यहां तक ये आइडियल है। ये क्या है, आइडियल। लेकिन आपको पता है आइडियल गैस होती है किताबों में, रियल गैस की मेन। आप यहां से जब निकले करके, हो सकता है इसमें कोई पार्ट आपको नहीं आ रहा था, तभी आप निकले यहां पर, तो यहां पर जब आए तो आपका मोटा मोटा 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट लग चुका है। मोटा मोटा मैं कहता हूं 1 घंटा 25 मिनट 2.5 लग चुका है। फिर आप यहां तक आपकी स्पीड एकदम मेंटेन, अब आपका हाथ चकाचक चलने लगा है और एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि 1 घंटा 25 मिनट, ज्यादा बता दिया, 1 घंटा 20 मिनट थोड़ा, क्योंकि रात क्वेश्चन आपको मान लो पार्ट नहीं आ रहा है, यदि पूरा आ रहा है तो ये भी तो तय है कि यहां से आपने जो है 125 नंबर के क्वेश्चन कर भी तो लिए भैया। यदि आपको पूरा आ रहा था तो 125 मार्क्स क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। 125 मार्क्स यदि आपको पूरा आ रहा था पांचों क्वेश्चन और आपने लिख दिया अच्छे से, तो 125 में आपने कम से कम 90 से 100 मार्क्स का काम कर लिया। अब आप क्या है, सेफ जोन के करीब पहुंच रहे हैं। 40% मिनिमम कट ऑफ है स्टैंडर्ड कट ऑफ जो है, और आप उससे कितनी दूर है, 125 का किया है, मान लो अच्छे से आ रहा था 100 मिल गया, तो आप उससे 20 नंबर दूर है और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। फिर आप यहां आए, अब यहां 50 मिनट है, आपने इसको 50 मिनट में लिखा, मान लो 50 मिनट लग गया, मान लिया मैंने। ये तब है जब पूरा आ रहा है। यदि कोई पार्ट नहीं आएगा तो टाइम थोड़ा आपका बचेगा। कोई पार्ट नहीं आएगा तो टाइम थोड़ा बचेगा भी। तो जो पार्ट आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उसको उस समय टच मत करो जब आप पहले राउंड में चल रहे हो। यदि कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो उस समय उसको टच मत करो, क्योंकि आपको इरिटेट करेगा। वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा। तो आपको आ नहीं रहा है, फिर टाइम किल करेगा, सोचोगे आप इसमें ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, तो बताओ एक तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ऊपर से आपका टाइम भी किल करेगा। उस समय आप उससे मत लिखो, उस पार्ट को छोड़ दो। थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिल बड़ा रखो, कह रहे कोई बात नहीं आगे बढ़ता। तो यहां तक करते करते मोटा मोटा मानता हूं मैं आपका टोटल 2 घंटे 10 मिनट हो गए, यानी 2.1। अरे तो सही से लिखे तो कोई बच्चा कहता है क्या आपने लिख दिया, समझ नहीं पा रहा। मान लेते हैं हमने यहां से यहां तक किया और 10-5 नंबर का नहीं आ रहा हमको, मैं एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा हूं, लेकिन यहां तक हम पहुंच गए। ये कब पहुंचोगे आप 2 घंटे 10 मिनट में, जब इधर अपने आप को आप बांध के रखोगे तभी पहुंचोगे। और यहां तक नहीं पहुंचे तो मैं आपको फिर बता रहा हूं मामला अटकेगा। क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट भी लिख के आप ये सोचो कि मुझे 10 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में 15 दे दे, तो भाई इसे कोऑर्डिनेशन वाले में मिल जाएगा, फिजिकल का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ऑर्गेनिक करेक्शन मैकेनिज्म मिल जाएगा। लेकिन अब इनऑर्गेनिक वाले में तो आपको प्रेजेंटेशन ठीक करोगे तो मिल सकता है मैक्सिमम, लेकिन पूरा तो करना है भाई। ठीक, ओके। अब मेरे पास 50 मिनट बचा है, 10 क्वेश्चन लिखना है, कोई टेंशन नहीं। फिर आपने बोला कितने पेज में लिखना है, देखिए पॉइंट वाइज कंटेंट लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है, और स्टैंडर्ड कंटेंट लिखोगे बेटा तो 15 से 17 मिनट में हो जाएगा। पेज मत बोलो, बोलो अच्छा कंटेंट लिखना है। पेज तो देंगे वो 8 से 10 लिखोगी बिटिया तो सिलेक्शन ना हो पाएगा, क्योंकि 10 लिखोगी तो सिर्फ आपके शुरू के 5 ही क्वेश्चन में 3 घंटे की घंटी बच जाएगी। बेटा कॉपी दे दो, तो पेज नहीं भरना है। अच्छा कंटेंट लिखोगे, टाइम आपका हो गया 15-16 मिनट, तो अच्छा लिखोगे तो शुरुआत में अच्छा लिखोगे, जब आपने पेज भरने लगोगे तो कंटेंट क्वालिटी गिर जाएगी। जहां आपने इसको इस तरह समझिए कि भाई एक टर्म होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो यदि आप घर में खाने को समझिए, मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं आपको, बहुत खाने से रिलेट करने में अच्छा लगता है मुझे क्योंकि आपको रिलेट करती चीजें। आपके घर में मान लीजिए 1 लीटर दूध है, मोटा मोटा 1 लीटर दूध आपके पास बचा हुआ है, आपको आधा लीटर उसमें इस्तेमाल करना है भाई किसी और काम के लिए। 6 गेस्ट आ गए, चाय बनानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर फीमेल सारी चाय बनाती हैं, मेल भी चाय बनाते ही हैं, जो नहीं बनाते उन्हें सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं जरूरत है, शादी की बात जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो चाय बनाना, खाना बनाना हर व्यक्ति को आना चाहिए, मुझे भी आता है। तो भोजन बनाना बहुत जरूरी चीज है। अभी मत सीखो, अब एग्जाम के बाद सीखना, जिनको नहीं आता एग्जाम के बाद सीखना जरूरी है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है। यदि मेल को खाना बनाना आता है तो मैरिज लाइफ बहुत मस्त चलती है। कभी ऐसा लगता है यदि आप खाना बना दिए तो पत्नी बहुत खुश रहती है, इसीलिए हमारे घर में चकाचक माहौल है। तो अब चलिए, सॉरी, तो अब आपको
बनाना है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, जो आपने पेजेस पूछा, अब 6 लोग हैं आपके घर में, कप का साइज मान लीजिए है, घरों में कप छोटे तो रहते नहीं भाई, वो तो बाहर की दुकान में आप चाय पियोगे तो इतना बड़ा कप आता है, आजकल इतने छोटे कप आते हैं, लेकिन घर में बड़ा कप का साइज ठीक ठाक होता है। तो अब आपको 6 लोग को चाय पिलानी है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो, तो आदमी जितना भी चाय रहेगा वो पहले आपको घूरेगा, फिर आपके घर में घूरेगा कितना वाहियात आदमी, इतनी वाहियात चाय बनाई, ये तो साला स्टेशन से भी बुरी चाय है। मुंह पे नहीं कहेगा, दोस्त यार होगा तो मुंह पे कह देगा। हमारे साथ दुष्ट रहेगा तो ये कहेगा कि बहुत अच्छी चाय है, इतनी अच्छी चाय मैं पी नहीं पाऊंगा। यदि अपनापन का घर रहता है तो वैसे जगह मैं किसी का गेस्ट जाता हूँ तो पी लेता हूँ एक बार में, कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि अपना कोई है तो मैं जरूर कहता हूँ इतनी अच्छी चाय मैं पी नहीं पाऊंगा, आदत नहीं है, कृपया ले जाए। लेकिन वही आप उसको आधा कप चाय ही देते हैं बेटा, लेकिन चाय आप अच्छी देते हैं, मतलब वो सबको अपनी स्टाइल है। मैं सिर्फ दूध से रिलेट कर रहा हूं, जो आपने पेजेस की बात की उससे। यदि आप चाय आधा कप ही दें, 2 घूंट ही दें, लेकिन आपने यदि चाय अच्छी बनाई है, अच्छी चाय के लिए दूध नहीं मन की जरूरत भी पड़ती है, मन से सारा खेल है। भोजन का सारा रिलेशन सामान, मतलब जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो और आपका मतलब जो मन कहते हैं ना कि भाई माँ के हाथ का खाना क्यों अच्छा लगता है, अच्छा पत्नी के हाथ का भी लगता है, लेकिन माँ के हाथ का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो माँ बहुत मन से बनाती है, उसका एक एटमॉस्फेयर अलग है। जैसे जो लोग गांव से है, मैं भी गांव से बिलोंगिंग हूँ, जब घर कभी जाता हूँ तो मेरे घर में बहुत बड़ा परिवार है मेरा, 70 लोग मेरे परिवार में, ज्वाइंट फैमिली है, और घर की सब्जी मेरे उसमें पानी बहुत होता है लेकिन स्वाद बहुत आता है, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी कढ़ाई मेरी है, लगभग 4 किलो 5 किलो आटा एक टाइम में बनता है हमारे, बहुत खानदान बड़ा है हमारा, लेकिन वहां का खाना जो है बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए कि बहुत ही मन से बनता है, देसी चीजें हैं, गांव का ही टमाटर है, खेतों में जो है वही धनिया है, मतलब मैक्सिमम चीजें टोटल मन से और मतलब सब प्रेम खिलाई जाती है। तो सारा खेल मन का एक अलग बात है, लेकिन यदि आपने चाय में पानी मिला दिया जाता तो कितना भी मन लगा लो उसमें स्वाद थोड़ी आएगा। तो पेज मिनिमम टर्न नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम, फिर वही मैंने बताया मिनिमम मैक्सिमम कोई टर्न नहीं है, आपको 15 से 17 मिनट में खत्म करना है, 15 से 17 मिनट में खत्म करना है, और आपको प्रैक्टिस में है तो 17 मिनट में आप इतना अच्छा कंटेंट लिख दोगे कि आप 10 पेज लिखो और 5 पेज लिखो बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसकी चिंता ना करो, क्योंकि मैं आपसे कह दूं कि बेटा ऐसा है कि 5 पेज लिखना है और आपको 3.5 पेज आता ही है, तो 5 पेज लिखो कहां से, कैसे लिखोगे 5 पेज कैसे लिखोगे, फिर आलतू फालतू चीज लिखोगे उसमें। इसलिए बेटा पेजेस की चिंता कतई ना करें, पेज वहां बहुत मिलेंगे आपको विद इन टाइम। जो चीज हम लोग अभी सीखेंगे, भाई अभी हम लोग सीखेंगे भी तो ना, आप मैदान में डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, सीख के पढ़ के रिवाइज करके जा रहे हो, तो आप अच्छे से वहां कर लोगे। देखा, लोग थोड़ी बाद उठाते कोई बात नहीं, तो ये आपने कर लिया बेटा। अब यहां हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके पास है और मिनट बचे आपके पास 50, तो उसमें लिमिट 50 वर्ड की होती है। आप टू द पॉइंट लिखें और अपना आंसर 5 मिनट में ही खत्म कर दें, टू द पॉइंट, घुमाए नहीं, पॉइंट वाइज लिखें एक एक चीज को। और यदि मान लो आपका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना दो, हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, मतलब आपको जो लगता है, जो हम बताते भी चलेंगे आपको सारे क्वेश्चंस में कि ये पॉइंट है, उसमें जितने पॉइंट आप उस 5 मिनट में लिख पाओ, जितने पॉइंट उस 5 मिनट में आप लिखने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मैंने आप बता दिया 20 पॉइंट लिखना है, अब वो 15 के बजाय 10 नंबर में आ गया तो 20 पॉइंट थोड़ी लिखोगे आप वहां पर 12-13 पॉइंट लिखोगे। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कितने पॉइंट लिखने हैं, तो आप अपना पूरा कर लोगे। 3 घंटे में पेपर आपका इजीली हो गया और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इतना करने के लिए आपको आज से ही अपने आप को बांधना है कि मुझे एग्जाम 30 को देना है और मैं तैयार हूं। अब मैं रोज लिखूंगा या लिखूंगी, सर ने जो टेस्ट करा रखा है वो, उसके आगे का मैं लिखूंगा, पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, एक पैटर्न बनाऊंगा कि मुझे 1.5 से 2 घंटा पर डे हिंदी पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है, जो भी आपके पास टाइम है उसी टाइम में। यदि आप कॉलेज में कहीं इंगेज है बेटा, तो थोड़ा देखिए, एक टर्म होता है, चोरी वर्ड गलत है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल किया जाता है कि आपको टाइम चुराना है, अपने व्यस्त जीवन से टाइम चुराना है। यदि आप मान लीजिए कॉलेजेस में हो तो थोड़ा देखो, मैं कहता ईमानदारी पूरी बरतनी चाहिए, लेकिन 30 दिन की बात है, आप मैनेज कर लो। घर में मान लो है तो घर वालों से थोड़ा मैनेज करो कि आपको समय थोड़ा पढ़ने का मिल जाए, क्योंकि मैनेज आपको ही करना है, तो मैनेज हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके लिए 1 महीना भी कम नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो आपको बताया है,
अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा दिन इंतजार करिए, हर ग्रुप में यूट्यूब पर यही छाया रहेगा कि क्या होना है। तो हम लोग अब कभी ये बात नहीं करेंगे टिल एग्जाम की डेट बढ़नी है नहीं बढ़नी है। अब हम लोग 30 अगस्त को एग्जाम दे रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। मैंने अपनी बात पूरी कर दी बेटा कि ये आपको शेड्यूल है, यहां से शुरू करेंगे, यहां से क्यों नहीं करेंगे उसका मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहां शुरू करोगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपका 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है ना बेटा, तो टाइम लेता है, वो आपका मन नहीं मानेगा शुरू में। तो आपका मन जो है, यहाँ आप 5 मिनट बाद आप 10-10 मिनट के क्वेश्चन को दोगे तो 10 में 100, यानी 1 घंटा 40 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे। जो गिनती में तो 10 है, लेकिन मार्क्स सिर्फ 100 है। और 1 घंटा 40 मिनट में आपने कितना किया, 1 घंटा 20 मिनट में, इधर भी 2 बढ़ जाएगा, तो 125 इधर और 2 इधर मिला लो, तो आपने 155 का किया। ठीक, तो नहीं देखिए बेटे, एक्चुअली क्या है, टीचर का काम यही है कि आपको मोटिवेट करना, और आप यदि उस पर हो तो मैं फिर बताऊंगा सिलेक्शन किसका हो, उसी का ना होगा जो जो लास्ट तक दम लगाएगा। अब जो 10 दिन बाद ही ये मान लेगा कि मेरा अब नहीं होगा, उसका सिलेक्शन क्यों होगा, पढ़ना छोड़ देगा, तैयारी छोड़ देगा, रोज इसी बात से जूझेगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा बताइए। यदि वो परेशान होगा तो सर दर्द करेगा, फिर उसके बाद समस्या आएगी, तो उसका सिलेक्शन कहां होगा। इसलिए आप जो है बिल्कुल लग जाएं और बिल्कुल पैनिक ना हो, जितना मैंने पढ़ा रखा है उसे रिवाइज कर लें आजकल में, कल हम लोग सोल्यूशन ओके कर देंगे, सोल्यूशन ओके कर देंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इधर अपना चलता रहेगा। और जो वीक हमारा सैटरडे से होगा, सैटरडे को सुबह क्लास होगी, शाम को भी मैं देखूंगा टाइम निकालना, नहीं तो लेकिन संडे से आपकी वीक में मतलब एक दिन में 2 क्लास कम से कम, हो सकता है छोटी मोटी 1 आध क्लास और टेस्ट डिक्शन वाली निकाल के 3 क्लास निकाल लो। टाइम आप नहीं दे पा रहे हो, रिकॉर्डिंग देखो, 2x पे करके देखो बेटा, लेकिन टाइम निकालो। मैं निकाल रहा हूं तो आप भी लीव लो, यदि आपके पास गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं हो, लीव ले पा रहे हो लीव ले लो, आप नहीं लीव ले पा रहे हो तो घर में जो आपके साथ सपोर्टिंग है उन्हें कहो आप लीव लो, घर के आप सामान बाकी काम देखो, मुझे पढ़ने दो। तो आप अपना 100% दो। मैं आपको बता रहा हूं 15 अगस्त झंडा उधर मोदी जी फहराएंगे, और इधर आप 15 अगस्त को सुबह उठोगे तो इस मन से उठोगे कि अब कोई समस्या नहीं है, यदि एग्जाम 30 को होगा तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है इससे अधिक आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद सभी के सभी समझदार हो, एक प्रॉपर एज में हो, तो सबके पास समझदारी है। टीचर तो वैसे शक्ति याद दिलाता है जामवन की तरह हनुमान जी को, बाकी छलांग तो हनुमान जी को ही मारनी है, तो जामवन तो उड़ सकते नहीं, तो वो शक्ति याद दिलाते हैं। तो हमारा काम आपको शक्ति याद दिलाना है, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको ब्रीफ कर दिया है टोटली। तो अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और सिलेक्शन हम लेंगे। नहीं बेटा देखो, हिंदी इंग्लिश लिखने में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा मान लो कि 2-4% का फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिखो, क्योंकि देखो आपको यदि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हर क्वेश्चन में आप जूझोगे, आपका टाइम बढ़ जाएगा लिखने का। तो आप यदि हिंदी में कंफर्टेबल हो, कोई समस्या नहीं है, तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में लिख दो। भाषा देखिए मैं बता दूं, एक्चुअली अब आप लोग कहेंगे सर तो मैं, क्योंकि मैं जहां जो मिलता है वो समेटता रहता हूं, तो एससी वर्मा सर वेल नोन है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि एससी वर्मा कौन है। मुझे लगता है कि जो बच्चा कक्षा 10 पास कर गया, साइंस स्ट्रीम का है, तो उनको जानता जरूर है। आईटी कानपुर प्रोफेसर है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमारे कॉलेज में किसी प्रोग्राम में आए थे, किसी प्रोग्राम में क्या कोई एक हम लोगों ने सेमिनार किया था फिजिक्स वालों ने, उसमें आए थे। उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ चीज अच्छी लगती मुझे, मैं सीखता रहता हूं, मुझे पसंद है चीजें। उन्होंने कहा देखिए, ज्ञान के लिए कभी भी भाषा बाधक नहीं होती, ज्ञान के लिए भाषा बाधक नहीं होती, मतलब उनकी ये लाइन थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो पढ़ने के लिए यहाँ आए थे, बिहार के थे, बताया कि मैं आया, तो आईआईटी का एक अपना ऑरा है, आईआईटी कानपुर का अपना ऑरा है, क्योंकि 3 साल मैंने वहां प्रोजेक्ट में काम किया है, तो वहां का एक माहौल ही अलग है, अच्छा लगता है। 3 साल मैं भी वहां, शाम को एक प्रोजेक्ट था साथी, उसमें मैंने काम किया है, तो उसका अलग माहौल है। तो उन्होंने बताया जब मैं आया तो उसमें क्या हुआ कि भाई हिंदी मीडियम था, वहां सब प्रोफेसर भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है, तो बड़ी टेंशन हुई। उन्होंने अपने समय का एक्सपीरियंस बताया, जब वो बीटेक में उन्होंने एडमिशन लिया, बीटेक के बेस से बताया था अपना, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन उनके अपने भाई साहब को बताया कि मैंने अपने भाई साहब से जब
भाई पत्राचार किया होगा, तब नेट भाई फोन तो था नहीं। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि तुम्हें साइंस विज्ञान सीखना है, भाषा थोड़ी ना सीखना। भाई तुम्हें तो फिजिक्स सीखनी है या साइंस सीखना है, तुम्हें भाषा से क्या लेने देना है। ये वजह है। तो आपको यदि लिखना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे से कुछ नहीं होगा, आप लिखो। बस ये है कि कंटेंट अच्छा हो और आप विश्वास के साथ लिख पाओ, इसका खेल है। तो आज मैं यहां बात विराम करता हूं, क्योंकि अब मुझे भी लगना है बहुत जोर शोर से, क्योंकि आपको तो हमने दे दिया अपना भाषण, लेकिन अब मुझे भी तो बहुत काम करना है। तो लेकिन आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं थोड़ा इसमें शौकीन आदमी हूं, मेहनत का बहुत शौक है मुझे, और ईश्वर की दया से आप लोग के स्नेह से कभी आज तक कोई समस्या नहीं हुई इस बात को लेकर। मैं आपको कमिटमेंट कर दिया तो मतलब मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो मेरा लाइफ का नेचर है, मैं आदमी को मशीन मान के काम करता हूं। तो यदि कह दिया तो मतलब उसे करना ही है। तो आपको 15 अगस्त मैंने कहा है, 10 अगस्त कहा है, 15 तक लास्ट है, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और खत्म नहीं होगा, आपको भी मैं खत्म करा दूंगा, बस आप हमारे साथ उसी स्पीड से लगे रहें, तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की तरफ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन 30 अगस्त को खत्म हो जाएगा। यदि 30 अगस्त का एग्जाम होगा तो कंपटीशन ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना है भाई, लेकिन मतलब 30 अगस्त तक बहुत सा बच्चा टेंशन में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, और किसी कुछ पूछना तो प्लीज पूछे, वरना मैं क्लास ओवर करूं। ओके, डन, डन किया है। ओके बेटा, आप सभी को 30 अगस्त के एग्जाम की शुभकामनाएं। तैयारी करें, सिलेक्शन लें, और हम लोग फिर ग्रांड पार्टी करेंगे। डन, ओके बेटा, बाय बाय। हम लोग कल मिलेंगे, सोल्यूशन में जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, और अगले क्वेश्चन को भी